हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो दोनों की जो हमारे पास स्टेप्स है वो अपन यहाँ पे अलग अलग यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जो भी हमारे पास इजीली मेथड है हम उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। हमने लिखा 6/7 एंड 4/7। आप देख रहे हैं दोनों में डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, अपने पास 7 आ रहा है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हुआ, सेम हुआ। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर ऐसा कैसे लिखना है क्योंकि सेम है। अब ऊपर वाला नंबर जो हमारे पास दिया है उसको एज इट इज आप प्लस करके लिख दें। पर ध्यान रहे ये कब के लिए बता रहा हूं, जब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, एक जैसा हो। जैसे दोनों में एक जैसा कितना आ रहा है 7, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा। बाकी ऊपर वाले नंबर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कैसे ऐड कर दिया। तो ये 6 + 4 10 10/7, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा इजीली है, सिर्फ आपको करना कुछ भी नहीं है। नीचे वाले नंबर को मतलब जो डिनोमिनेटर हमारे पास उसको ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाले नंबर को प्लस करके लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका एडिशन हो जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 7/13 एंड -6/13। अगर ऐसा हमारे पास है तो वापस जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो उसको आपको ऐसे ही लिखना है। मैंने लिख दिया 13 को ऐसे ही। ऊपर वाले नंबर को आपको प्लस करके लिखना है, ये प्लस कर दिया, और माइनस का आ रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगा के -6 कर दिया। अब आप ये जानते हैं कि एक प्लस का और एक माइनस का साइन आता है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस, हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो ये आपका हो गया 7 - 6 1/13। तो किया हमने एडी है तो यहाँ प्लस साइन लगाया हुआ है आपने, पर चूंकि आपको यहाँ पे क्या दिया था, माइनस दिया था, इसलिए हमारे पास प्लस माइनस माइनस लगा और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आपके पास यहाँ पे 1/13 आया। तो कहने का हमारे पास ये है कि अभी हमारे पास जो है डिनोमिनेटर सेम अगर होता है तो आपको इस मेथड का यूटिलाइज करना था कि हम इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। जो साइन हमारे पास आ रहा है उस साइन को लेकर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास दिया हुआ है -7/9 और 3/4, बीच में साइन का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। पर अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इनका दोनों का जो डिनोमिनेटर हमारे पास दिया हुआ है क्या वो सेम है, नहीं है। अब डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता है और अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर देख रहे हैं 9 और 4, तो आप एलसीएम लेंगे। 9 और 4 का एलसीएम, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आता है 36। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो ये तो आपने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो हम जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे हमको यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके क्या करना है 36 हमारे पास एलसीएम आ गया। जो भी एलसीएम हमारे पास आ रहा है उसको आपने डिनोमिनेटर्स में लिख दिया। अब जो एलसीएम हमारे पास था 36, उस नंबर को आप इस 9 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पर कितना आता है, हमने 36 को डिवाइड कर दिया 9 से, 9 4 जा 36, कितना आया आपके पास 4। तो जो 4 आ रहा है उस 4 में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर का, कितना है ऊपर नंबर -7, तो आपने -7 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन लगा दिया आपने प्लस का। अब इसी 36 को आप डिवाइड करेंगे, नंबर कितना आ रहा है 4, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, कितना आया आपके पास 9, तो यहाँ 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोल्व करते हैं,
तो 7 4 जा 28 माइनस साइन एज इट इज, 9 3 जा 27 अपॉन 36 ऐसा ही। अब एक माइनस का एक प्लस का तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो, कितना बचा, माइनस का 1 बचा अपॉन 36। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब भी हमारे पास डेरिवेटिव्स अलग अलग होता है तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम के बाद जो एलसीएम आ रहा है उसको लिख दो, और डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसका ऊपर वाले नंबर के साथ में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमने लिया -3 अपॉन -11 प्लस 5 अपॉन 9, ये हमने लिया। तो आप यहाँ पर देखें माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस का 11 दिया हुआ है, प्लस 5.9 दिया है। तो आप देखिए दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो दोनों जगह माइनस है, तो इसको आप कैंसिल करके 3/11 प्लस 5.9 लिख सकते हैं। दोनों जगह माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर नीचे अगर माइनस है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 11 और 9 आ रहा है, दो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 9, 9 और 11 का एलसीएम 99 होता है। तो आपने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हमारे पास 99 आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 99 को आप डिवाइड करेंगे किससे, इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है उससे। कितना है 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 9 जा 99। अब जैसे हमारे पास 9 आया तो 9 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3 में करेंगे, फिर प्लस साइन एज इट इज। अब अगला टर्म इसका है, तो पहले 99 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो आप 99 को डिवाइड कर दे 90 टेबल से, 9 बन जा 9, ऊपर से नोट किया 9, वापस 9 बन जा 9। तो हमारे पास कितना आया 11, तो 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 5 उसका। मतलब इसको सॉल्व कर लें, 9 3 जा 27 प्लस 11 5 जा 55 अपॉन 99। अब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 और 7 12 का 2 बैलेंस अपने पास आया 1, 5 और 2 7, 7 और 1 बैलेंस का 8, तो 82 अपॉन 99। तो इस टाइप से हमने इसको ऐड कर दिया। और हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास इस टाइप के नंबर्स आते हैं उनमें अगर डिफरेंट नंबर्स आते हैं तो आपको एलसीएम लेना है। और अगर हमारे पास माइनस ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस आ रहा है तो हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमने जो फ्रैक्शंस थे, जो रेशनल नंबर्स थे, उनको हमने ऐड करना सीखा। अब उसी को अपन वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका है अपने पास। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं वेरीफाई। इसे फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं -5 अपॉन 11 प्लस -6 अपॉन 13, और इसके इक्वल में दिया है हमें -6 अपॉन 13 प्लस -5 अपॉन 11। अब यहाँ पे हमको इसको वेरीफाई करना है, हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा हमारे पास यहाँ पे 11 और 13 है, तो 11 और 13 अगर हमारे पास, तो इसका एलसीएम, तो आप एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास 11 और 13 से कितना आता है, 11 और ये 13, 11 और 13। तो आप यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई 13 में कर लें, 13 बन जा 13 का 3 बैलेंस हमारे पास आया 1, 13 बन जा 13 और 1 14, 143। तो ये हमने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया इसका 143। पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको डिवाइड करते हैं। 143 को हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करेंगे हम,
जो डिनोमिनेटर हमारे पास दिया 11 उससे आपने 11 से डिवाइड किया, 11 बन जा 11, ऊपर से नोट किया, सॉरी यहाँ पे आपने माइनस किया, कितना आया आपके पास 3, ऊपर से नोट किया आपने 3, 33। अब 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो ये हमारे पास आ गया 33। तो आपके पास कितना आंसर आया 13। तो आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे, जो भी ऊपर नंबर लिखा हुआ है -5, तो -5 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस साइन ऐसा का ऐसा ही। अब 143 को हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर किससे, 13 से, तो 13 से डिवाइड कर दो, 13 बन जा 13, कितना बचा हमारे पास यहाँ पर 1, ऊपर से नोट किया 3, वापस 13 बन जा 13। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया यहाँ पे 11। तो 11 में मल्टीप्लाई होगा, किसका होगा, जो ऊपर नंबर दिया उसका, कितना दिया ऊपर -6, तो -6 का, ये हमारे पास हुआ। अब ठीक इक्वल ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे भी हमारे पास सेम नंबर है, तो एलसीएम वगैरह सब सेम रहेगा, मल्टीप्लाई वगैरह सब सेम रहेगा, तो हम यहाँ पर वही नंबर लिख देते हैं जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 और 11 का एलसीएम अभी हमने जस्ट लिया हुआ है 143, हमने लिख दिया 143। अब 143 को जब 13 से डिवाइड किया कितना आएगा, तो अभी हमने यहाँ पे 13 से डिवाइड किया तो कितना आया था 11, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 11, मल्टीप्लाई होगा कितने का, ऊपर कितना लिखा -6 का मल्टीप्लाई प्लस एज इट इज। अब 143 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 से डिवाइड करने पर कितना आया था हमारे पास 13, तो आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, ऊपर जो नंबर लिखा उसके अंदर -5 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 13 5 क्या 65, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पर प्लस 11 6 जा 66, वन माइनस का है इसलिए ब्रैकेट माइनस का 66 अपॉन 143 इक्वल, यहाँ पर भी वापस वैसे ही मल्टीप्लाई 11 6 जा 66 माइनस का 66 प्लस 13 5 जा 65 पर माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का और एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का 65 अपॉन 143। हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, आप भी ध्यान रखें जब भी दो साइन साथ में आते हैं तो हमेशा उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि हमारे पास कोई गलती होने का चांस न रहे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले साइन को सॉल्व कर लें, तो माइनस का 65 तो ऐसा कैसे, ये भी प्लस माइनस 66 अपॉन 143 इक्वल भी, यहाँ पर भी माइनस का 66, यहाँ पे भी प्लस माइनस 65 अपॉन 143। अब आगे क्या करना है, आगे ये दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, तो माइनस का है तो आपने इनको ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे। तो यहाँ पर माइनस का 65 और माइनस का 66, तो 5 और 6 कितना हुआ 11 का 1, बैलेंस अपने पास आया 1, 6 और 6 12 और बैलेंस का 1 13, ये 13, पर दोनों नंबर माइनस के हैं तो साइन भी क्या लगेगा माइनस का अपॉन 143 इक्वल, ये इक्वल का साइन, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास वापस वही नंबर आ रहा, तो इन दोनों प्लस करने पे कितना आ रहा है माइनस का 131 अपॉन 143। तो देखो आप इक्वल के दोनों साइड नंबर सेम है, और दोनों अगर नंबर सेम है इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ आपने जो किया है वो सही किया है, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट हमारे पास इक्वल है। में जो वेरिफिकेशन है उसके लिए अपन सेकंड एक और ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है -7 अपॉन 9 प्लस -4 अपॉन 1 इज इक्वल -4 अपॉन 1 प्लस -7 अपॉन 9। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना है, हम लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम 9 और किसका आएगा 1 का, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा, 9 1 जा 9, ठीक है। तो अब सबसे पहले 9 को अपन 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने में करेंगे, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें करेंगे, तो ये माइनस का 7 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस ऐसा है। अब 1 की टेबल से अगर आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो आपने 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नंबर लिखा -4 तो -4 का,
इक्वल, इधर भी सेम, इनका भी एलसीएम कितना आएगा 1 और 9 का 9 आएगा, तो 1 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कितने में होगा -4 में, फिर प्लस यहाँ पर 1 से डिवाइड, सॉरी 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा कितने में -7 में। अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 जा 7 माइनस का 7, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, तो 9 4 जा 36 अपॉन 9 इक्वल, यहाँ पर भी 9 4 जा 36 माइनस का 36, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 7 1 जा 7। मैंने यहाँ पर साइन को भी साथ में सॉल्व कर लिया है, हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख के अलग से फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया है, वो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसको ब्रैकेट की सॉल्व किया था, हम उसको देखकर भी समझ सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस माइनस प्लस, मतलब ऐड करना, साइन प्लस का नहीं लगाना, सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। तो 36 में हमने 7 प्लस किया 43, तो माइनस का 43 अपॉन 9, इधर भी माइनस का 43 अपॉन 9, दोनों सेम है, तो ये आपका वेरीफाइड हो जाता है।